नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो फोन पे और गूगल पे और केंद्र सरकार के बीच टकराव के हालात, यूपीआई पेमेंट पर क्या देना होगा चार्ज। यूपीआई पेमेंट पर कोई चार्ज फिलहाल नहीं वसूला जाता है। इससे पहले भी यूपीआई पेमेंट पर चार्ज वसूलने की खबरें चर्चा में थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया था। हालांकि एक बार फिर से यूपीआई पेमेंट पर चार्ज वसूलने का मुद्दा उठा है। दरअसल पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगी पाबंदी की वजह से फोन पे और गूगल पे को फायदा हुआ है। ऐसे में भारत के यूपीआई मार्केट में नहीं, 2 यूपीआई पेमेंट ऐप का कब्जा हो रहा है। ऐसे में यूपीआई लेनदेन पर चार्ज वसूलने की बहस दोबारा शुरू हो गई। हालांकि सरकार ने यूपीआई चार्ज लेने की योजना पर इनकार वो किया है। वही सहयोगी मैं यहाँ पर रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक फिनटेक कंपनियां यूपीआई में रेवेन्यू की कमी की चिंता वो यहाँ पर जता रही है। उनका कहना है कि लंबे वक्त से मार्केट में बने रहने के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट के साथ क्रेडिट कार्ड जैसे सिस्टम की जरूरत होगी। ऐसे दावा किया जा रहा है कि जीरो एमडीआर बिजनेस मॉडल से नुकसान हो रहा है। इसे लेकर सरकार के सामने फिनटेक कंपनियों ने मुद्दा उठाया। साथ ही कुछ फिनटेक कंपनियों ने एनपीसीआई के साथ प्रीपेड पेमेंट डिवाइस से होने वाले यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने को लेकर चर्चा की। हालांकि इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया जा चुका है। सरकार पहले भी यूपीआई पेमेंट पर चार्ज के प्रस्ताव को खारिज कर चुकी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र से बड़ी खबर देखिए, सरकार का बड़ा फैसला। अब इन डॉक्यूमेंट्स में मां का नाम होगा अनिवार्य, इस दिन से नियम होगा लागू। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल महाराष्ट्र कैबिनेट के अनुसार अब कई जरूरी डॉक्यूमेंट में मां का नाम अनिवार्य होगा। यह फैसला 1 मई 2024 से लागू होगा। वही डॉक्यूमेंट में जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल दस्तावेज, प्रॉपर्टी दस्तावेज और आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे सभी जरूरी दस्तावेजों में मां का नाम महाराष्ट्र में अनिवार्य होगा। वही सरकार के इस फैसले का मकसद बच्चों की जिंदगी में मां की महत्वपूर्ण भूमिका वो दिखाना है। इसके साथ ही कैबिनेट में कई बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए। कैबिनेट ने राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार जन्म मृत्यु रजिस्टर में संशोधन पर भी चर्चा यहाँ पर की। वही सरकार से आदेश मिलने के बाद जन्म और मृत्यु रजिस्टर बच्चों के नाम, माँ का नाम और उसके बाद पिता का नाम, उप नाम दर्ज यहाँ पर करने की मंजूरी दी गई है। वही संपत्ति के दस्तावेजों में महिला के विवाह पूर्व का नाम भी यहाँ पर दर्ज करने की अनुमति देने को मंजूरी दी गई है। वही एक अधिकारी ने अनाथ और इसी तरह के असाधारण मामलों में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के रिकॉर्ड करने की छूट वो दी जाएगी। चलिए बात अब करते हैं अगली खबर की। तो पीएम मोदी ने 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दी है दिखाई है हरी झंडी, इन राज्यों को दी है सौगात। पीएम मोदी ने कल 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को अहमदाबाद से 10 नई वंदे भारत ट्रेनों और अन्य ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे का विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। भाई पीएम मोदी ने कहा है कि देश में ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि अगले 5 सालों में भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिससे आपने कभी कल्पना भी यहाँ पर नहीं की होगी। वही पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के 2024 से पहले 75 दिनों में ही 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वो हो चुका है। उन्होंने कहा है कि विकास की इस गति को हम धीमा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि 10 साल का काम अभी भी यहाँ पर ट्रेलर है, मुझे तो आगे जाना है। उन्होंने कहा कि रेलवे का कायाकल्प भी विकसित भारत की गारंटी है। पीएम ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क अब 250 से अधिक जिलों में वो देश के पहुंच चुका है, यानी 250 से ज्यादा वो जिलों में इसका पहुंच चुका है। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उसमें अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम और मैसूर से चेन्नई और इसके अलावा पटना से लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी से पटना, पुरी से विशाखापट्टनम, लखनऊ से देहरादून और इसके अलावा रांची से वाराणसी और खुदारो से दिल्ली के बीच ये निजामुद्दीन के बीच ट्रेनें चलेगी। तो ये कुछ रेल यात्रियों को भी सौगात पीएम मोदी की ओर से दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एमपी के श्रमिकों के लिए खुशखबरी देखिए। एमपी सरकार ने श्रमिकों को दी है खुशखबरी, 25% तक बढ़ाई है मजदूरी। एमपी में जो मजदूर श्रमिक उनको सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल एमपी में वो मजदूरी बढ़ा दी गई है। दरअसल एमपी में श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह ने
मजदूरों के हित में जो है बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 1 अप्रैल से समस्त प्रौद्योगिक और असंगठित श्रमिकों को 25% अधिक मजदूरी देने का आदेश जारी किया गया। इस फैसले के तहत सभी औद्योगिक और संगठित क्षेत्र से जुड़े ट्रेड अनट्रेड सभी श्रमिकों का मेहताना जो है 1 अप्रैल 2024 से बढ़ जाएगा। वैसे 2014 के पश्चात जो है प्रदेश में पहली बार जो है मजदूरों के वेज रिवाइजन जो है वो किया गया है। वैसे श्रमिकों के कल्याण की दिशा में ये निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी निर्णय जो है एमपी की जो मोहन यादव सरकार जो है उनका ये माना जा रहा है।